सिद्धांत, सिद्धांत मेरी बात सुनिए, रुक जाइए। सिद्धांत रुक जाइए, क्या कर रहे हैं? चलिए वापस चलिए। नहीं प्रेम, इससे पहले वो चेहरा, वो उस चेहरे का गलत फायदा उठाकर हमारे परिवार को और कोई नुकसान पहुंचाना चाहे, उसे पुलिस के हवाले करना ही होगा। पुलिस? सिद्धांत बेकार की जिद है ये, जाने दीजिए उसे। चलिए घर चलते हैं। नहीं प्रेम, मैं उसे ढूंढ कर ही रहूंगा। सिद्धांत एक काम कर, तू उधर देख, मैं इधर देखता हूं। सिद्धांत, बात को बढ़ाने का कोई फायदा नहीं, चलिए घर चलते हैं। प्रेम, हमारी इसी शराफत का लोग फायदा उठाते हैं। भूल मत, उसने सिमर पे झूठ बोलने का इल्जाम लगाया। कल पता नहीं क्या कर बैठे। इस कहानी को आज ही खत्म करना होगा। प्लीज तू वहां जाके देख, मैं यहां देखता हूं। ठीक है। भाई साहब, आपने इधर एक लड़की को देखा? अभी भी थोड़ी देर पहले यहां आई थी, ब्लू कपड़े पहन के। वहां से भागते हुए आई है। ये तो इसी जगह खड़े हैं। कहाँ जाऊं, क्या करूं? अगर इन्होंने मुझे देख लिया तो जेल भिजवा कर ही मानेंगे। पता नहीं क्या होगा, पता नहीं किस जन्म के दुश्मन है ये। कौन हो तुम? मुझे प्लीज यहाँ रुकने दीजिए ना। मुझे प्लीज उन लोगों से बचा लीजिए। अपने घर के झमेले में मुझे फंसाने की कोशिश कर रहे हैं। प्लीज उनसे मुझे बचा लीजिए। लेकिन तुम हो कौन? इतना समझ लीजिए कि मैं एक मिडिल क्लास लड़की हूँ और वो लोग बहुत अमीर हैं। उनसे लड़ने की ताकत नहीं है मुझ में। और एनजीओ के काम से गलती से उनके घर क्या चली गई, हाथ धोकर पीछे पड़े हैं मेरे। प्लीज प्लीज मुझे यहाँ थोड़ी देर रुकने दीजिए, प्लीज। प्रेम? ये मैं जानती हूँ, तुम्हारे पति हैं। वैष्णवी जी आप? नमस्ते। आप यहाँ? ये मेरा घर है। लेकिन तुम यहाँ कैसे? वो दरअसल मैं एक लड़की को ढूंढ रहा हूँ। मुझे लगा वो इसी घर में आई है तो देखने चला आया। हे भगवान, ये औरत तो इनको जानती है। मुसीबत से दूर भागने की बजाय मैं तो उसी के मुंह में चली आई। अब क्या करूं? प्रेम, प्रेम तू यहाँ पे?
ये तो पक्का ही नहीं बता देंगी कि मैं यहाँ छिपी हूँ। अब क्या होगा? मैं आपसे पहले कहीं मिल चुका हूँ। वैसे माफ कर दीजिए, लेकिन आप चाहे तो मैं ये गंगाजल और फूल यहाँ से हटा देती। उसकी कोई जरूरत नहीं है। हॉस्पिटल में आप हॉस्पिटल में आई थी, मेरे भाई की तबीयत बहुत खराब थी। आपने काली माँ का आशीर्वाद दिया था उन्हें और उनके सर के पास में कुछ फूल रखे थे, याद आया? याद आया मुझे। अब कैसी तबीयत है आपके भाई की? वो ठीक है। आपके आशीर्वाद से उनकी हालत में थोड़ा सुधार आया था और डॉक्टर ने डिस्चार्ज भी कर दिया, लेकिन अब तक वो बोल चल नहीं पा रहे। ओह, आई एम सो सॉरी। आप चिंता मत कीजिए, माँ काली का आशीर्वाद है आपके साथ। लेकिन आप दोनों यहाँ एक साथ? ये मेरे बड़े भाई सिद्धांत भारद्वाज। वैष्णवी जी, हम लोग यहाँ एक लड़की को ढूंढ रहे हैं। करीब 5 फुट 7 इंच हाइट है उसकी और ब्लू कलर का सूट पहना हुआ है। क्या किस्मत है मेरी, छाव के लिए पेड़ ढूंढा, वो भी खजूर का। मुझे भी छिपने के लिए यही घर मिला था क्या? हे भगवान, प्लीज बचाइए मुझे। लेकिन यहाँ तो कोई लड़की नहीं है। थैंक यू भगवान मुझे बचाने के लिए। इनफैक्ट दरवाजा भी अंदर से बंद था। बात क्या है? जी, पूरी बात तो आपको नहीं बता सकता अभी, लेकिन बात थोड़ी सीरियस है। और हमें अभी चलना होगा क्योंकि कुछ इमरजेंसी है। नमस्ते। मम्मा, मम्मा आप कैसी हो? मैं ठीक हूँ बेटा। सिमर, तुम अभी भी उस लड़की के बारे में सोचकर परेशान हो? हाँ भाभी, हम सब कितनी देर से हंसी मजाक कर रहे हैं ताकि आपका मूड अच्छा हो, मगर आप तो उसी सोच में डूबी हुई हैं। सिमर, भूल जाओ सब कुछ। उसने जो कुछ भी कहा वो तो वही जाने, लेकिन हम सबको तुम पर पूरा भरोसा है। सही तो कह रही है परी। जब हमने उस लड़की की बातों को गंभीरता से नहीं लिया है तो तुम क्यों इतना सोचकर खुद को तकलीफ दे रही हो? तुम्हें आराम की जरूरत है। डोली बेटा, जा अपनी दीदी को दवाई दे दो। बस बस, ऐसे तो बातें खत्म ही नहीं होगी। सिमर आराम कैसे करेगी? अब बस और चलो मेरे साथ। मारो क्यों ना, आप लोग कुछ देर और मेरे साथ बैठ जाइए, मुझे अच्छा लग रहा है, बातें करते रहेंगे। यही तो कोशिश है बेटा कि तुम्हें अच्छा लगे, इसीलिए तो कह रही हूँ इस वक्त तुम्हें आराम की जरूरत है। अपनी दवाई खा लो, अच्छी से अपनी नींद पूरी कर लो और एक बार फ्रेश हो जाओगी तो नीचे आ जाना, सबके साथ बैठ के चाय पी लेना और ढेर सारी बातें करना। रोली, तुम भी चलो बेटा हमारे साथ। माँ जी, हम संजू को भी अपने साथ लेके चलते हैं। हाँ हाँ, आओ संजू, तुम यहाँ पे रहोगी तो दीदी तुम्हें संभालने में लग जाएंगी। चल जल्दी से आओ। संजू, नहीं, संजू मेरे साथ ही रहेगी।
मेरा मतलब है कि इसकी तबीयत ठीक नहीं है ना, तो मैं इसे यहीं अपने साथ सुला लेती हूँ। दीदी, अभी आपको आराम की जरूरत है। एक बार ठीक हो जाइए, फिर आराम से संजू को संभालती रहिएगा। अभी उसकी रोली मासी है ना, वो उसके साथ चली जाएगी। संजू, अपनी मासी के साथ चलोगी ना? गुड गर्ल। एक संजू ही तो है जो हमेशा मेरी बात मानती है और अपना किया हुआ प्रॉमिस भी निभाती है, कभी नहीं तोड़ती। अब चलो तुम, वरना फिर शुरू हो जाओगी। आराम कीजिए दीदी। संजू, आप अभी कमरे में जाओ, मैं थोड़ी देर से आती हूँ। थैंक यू, लेकिन आप मैं तुम्हें जानती तक नहीं, उन्हें जानती हूं, फिर भी उन्हें झूठ बोला तुम्हारे लिए। यही पूछना चाहती हो ना तुम? हाँ, क्योंकि मैंने तुम्हारी आंखों में सच्चाई का आभास देखा। मेरे मन ने कहा कि मुझे तुम्हारी सहायता करनी चाहिए, इसलिए झूठ कहा उनसे। वरना मैं उनको अच्छी तरह से जानती हूँ, बहुत ही सुलझे हुए लोग हैं। हाँ, इस वक्त वो खुद ही किसी मुसीबत का शिकार है, लेकिन जानबूझकर किसी को नुकसान पहुंचाना या परेशान करना वो लोग सोच भी नहीं सकते। लेकिन वो लोग तो पानी, सिर्फ पानी ही क्यों, अभी अभी काली माँ की पूजा की है मैंने। काली माँ का प्रसाद भी देती हूँ तुम्हें। एक मिनट। ये लो। जय माँ काली। अब बताओ क्या बात है? माँ काली की सच्ची भक्त लगती हैं ये। इन पे भरोसा किया जा सकता है। हाँ, इन्हें मैं पूरी बात बता देती हूँ, शायद ये मेरी कोई मदद कर पाए।